हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हो सकता है आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, मेरा पहला वीडियो देख रहे होंगे। तो उनके लिए मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ रितेश गुप्ता। मैं कोई बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। जस्ट अपना कैमरा उठा के थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताने के लिए। मतलब डेफिनेटली मैंने कोई इतनी तगड़ी चीज अभी मैंने अचीव नहीं की है जिसके बारे में आप मुझसे इंस्पायर होकर कुछ कर सकूं, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर मैं वो करने वाला हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी एक लाइफ जर्नी के बारे में। मैंने अपने आप को कैसे इंप्रूव करा। देखो गाइज, मैं एक बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, एक शाय लड़का था जिसे बिल्कुल सोशल स्किल्स नहीं थी। लोगों से कैसे बात करते हैं उसे कुछ नहीं पता था। मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करा और मैं आज आज इस लेवल पर तो हूँ कि मैं एक ग्रुप के सामने अच्छे से बोल पाऊँ, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। किसके सामने क्या बोलना है वो मुझे पता है। कैमरे के सामने कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने कैसे इंप्रूव करी। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी के बारे में तो बैक इन आई थिंक 2022 जब मैंने 12th पास आउट किया था। एक तो हमारा 11th 12th कोरोना टाइम का था। तो था क्या ना कि मेरी अनकॉन्शियस लिविंग जो थी, अनकॉन्शियस लिविंग मतलब मुझे पता ही नहीं है मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। वो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मली जो इंसान की होती है, एक नॉर्मली बच्चे की होती है, उससे कहीं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए थी। मुझे पता नहीं है कि 10th क्लास तक, 12th क्लास तक मैं क्या करता था। चलो 12th नहीं कहते हैं, 10th क्लास तक आई डिडेंट रिमेम्बर व्हाट आई यूज्ड टू डू इन अ डे। क्योंकि आई जस्ट डू व्हाट एवरीवन टोल्ड मी टू डू। मतलब लोग मुझसे कुछ बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, अनकॉन्शियसली करे जा रहा हूँ, अपना दिमाग में नहीं लगा पाता था। नहीं लगाता था, लगा पाता नहीं था, इसका कोई सेंस नहीं है। थोड़ा सा अभी मैं फंबल कर रहा हूँ बिकॉज आई एम इन अ लर्निंग स्टेज। 10th पास आउट हो गया, मुझे 10th के दोस्तों से कोई कांटेक्ट भी नहीं है मेरा। मैं ऐसा होता है दोस्त, आप एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर लेते हो, आप उनसे बात करते हो, मुझे नहीं याद। मेरे 10th के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जिनसे अब मैं डेफिनेटली वापस मिल चुका हूँ, बट उनके साथ मुझे 10th वाली कोई मेमोरी याद नहीं है कि हमारी लास्ट मेमोरी क्या थी। इस लेवल पर ही थी मेरी सोशल स्किल्स। फिर धीरे धीरे हम आते हैं 11th में मैं आया। मैंने बायोलॉजी स्ट्रीम चूज करी, जो कि मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। इट इज गुड। 11th में भी आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीना हमको गए होंगे वो स्कूल। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में वही घर पर पड़ा रहा मैं 1 डेढ़ साल। इन सभी के बीच मैं सोशली उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया अपने आप को जितना मुझे करना चाहिए। मैं वहां नहीं पहुंच पाया उस समय पर, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। फिर जब मैं कॉलेज में आता हूँ 11th 12th के बाद, तब यू नो तब चीजें स्टार्ट होती है शुरू। तब मैं अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले, अब मुझे ये चीज भी याद नहीं है मैं कंटेंट क्रिएशन में कैसे घुसा, क्योंकि ये मेरा कोई बचपन से पैशन नहीं था। जितना मुझे याद है शायद किसी का तो यूट्यूब पर कुछ देख कर कि यूट्यूब से बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग, तो माय फर्स्ट मोटिवेशन टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वाज टू अर्न मनी। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। ये सोचकर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। और यूट्यूब पर मुझे याद है मैं स्टार्टिंग में फोन्स के कंपैरिजन वीडियो नहीं होते वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले, जिनके आप एक तरफ एक फोन होता है, बीच में एक आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे और दूसरी तरफ दूसरा फोन होगा, एंड यू जस्ट कंपेयर देयर स्पेक्स कि इसमें ये रैम है, ये कैमरा है, एंड ये चिपसेट है एंड दैट। और बस आप उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओगे और वो चलता रहेगा। पहले मैंने उस टाइप की वीडियो बनाई। वाज इट वाज माय फर्स्ट type of content which I used to create back then, I think in 2022, at the mid of 2022 or end of 2022। फिर धीरे धीरे आई थिंक मैंने उसको कम से कम 7 8 महीने कंटिन्यू करा, क्योंकि पावर पॉइंट भी उस टाइम में फर्स्ट टाइम चला रहा था, मैं सीख रहा था। मैंने पावर पॉइंट सीख गया उसकी वजह से। डेफिनेटली सब्सक्राइबर बेस कुछ ग्रो नहीं हुआ था, 50 60 सब्सक्राइबर मैंने बनाए होंगे। उसके बाद आता है मैं फैक्ट्स वाले उसमें घुसता हूँ, बहुत एकदम रिसर्च करने के बाद कि यार मेरे को किस में इंटरेस्ट है, मैं फैक्ट्स वाले उसमें घुसता हूँ कि मैं लोगों को फैक्ट्स बताऊंगा। मैंने एक फैक्ट्स का चैनल बनाया और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसमें आई थिंक 30 के सब्सक्राइबर अचीव करे, 30 या 31 के अराउंड। एंड वो चैनल मोनेटाइज भी हुआ, बट पैसा नहीं बना। पैसा नहीं बना। और मैं पैसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एम उस टाइम पैसा कमाने का ही था। पैसा नहीं बना उसमें। फिर वो चैनल मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ बाद में, मैं इतना इंटेलेक्ट अपना ग्रो कर चुका था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार अपन यूट्यूब कर रहे हैं बट इससे अपना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा।
क्योंकि देखो फैक्ट्स का क्या होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे होते हो। आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, कोई फैक्ट आपको मिलता है, आप ऐसे कि ऐसे उसको चेप दोगे अपने वीडियो में, थोड़ी स्क्रिप्टिंग में चेंज करोगे और आप एक नई वीडियो डाल दोगे। तो उससे मुझे ये लग रहा था कि मैं इंप्रूव नहीं हो रहा हूँ और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी लूज होता चला गया। तो मैंने वो चैनल बंद कर दिया। और आई थिंक अभी शायद उसको मैंने 1 साल चलाया था। 2023 पूरा मैंने उसी पे दिया था, 2024 आधा भी दिया था शायद। और फिर जब मैंने बाद में 8-10 महीने बाद उसको खोला चैनल को देखने के लिए कि देखते हैं यार वो मोनेटाइज था, क्या चल रहा है उसमें, तो मुझे पता चलता है कि वो डिमोनेटाइज हो चुका है। और मुझे बुरा भी नहीं लगा इतना, कि ठीक है, उसमें आई थिंक 3,000 रुपए कुछ ऐसा मेरा एडसेंस में बना हुआ है अभी भी उसका। तो अच्छा लगा, उसका एक वीडियो वायरल भी गया था जिसपे आई थिंक 10 मिलियन सब्सक्राइबर मैंने रीच करे थे, सॉरी 10 मिलियन व्यूज मैंने रीच करे थे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू। तो वो था एक। उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ और अच्छा करते हैं जिससे अपन इम्प्रूव हों। तो मैं आता हूँ फिर, वो नहीं होते डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वीडियोस, जिसमें आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ते हो और उसके बारे में डिटेल्ड में ऑडियंस को समझाते हो। इससे ये मैंने इसलिए स्टार्ट करा था जिससे मुझे अच्छी अच्छी चीजों की नॉलेज मिलना शुरू हो। इन सभी के बीच कुछ और चीजें साइड बाय साइड चल रही थी जिनसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता जा रहा था। सबसे पहली चीज थी वर्कआउट। आई थिंक फिट ट्यूबर नाम का एक चैनल है जहां पर उन्होंने एक तो होम वर्कआउट वाली कुछ तो सीरीज डाली, फुल वीडियो, फुल बॉडी वर्कआउट इन 20 मिनट्स ऐसा कुछ है। उससे मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था और यहीं इसी जगह पर इसी जगह पर मैं वर्कआउट करता था अपना, छत पे इसी जगह पर मैं एक ऐसी दरी बिछाता था अपनी और वर्कआउट किया करता था, फुल बॉडी वर्कआउट। डेफिनेटली वो बॉडी वेट वर्कआउट था और मैं ऐसे ईंटें उठा उठा कर वर्कआउट कर रहा हूँ। उससे हुआ क्या, डेफिनेटली फिजिक को इम्प्रूव नहीं हुई बहुत तगड़ी, तो अभी भी इतनी तगड़ी नहीं है, बट आई स्टार्ट फीलिंग गुड। आई स्टार्टेड फीलिंग एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। एंड उससे मेरा एम्बेरसमेंट, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे सोचेंगे वो वाला फैक्टर कम हुआ, मेरी सोशल एंग्जाइटी कम हुई। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ वर्कआउट कर रहा होता था ना सुबह के टाइम पर, तो आसपास लोग होते थे और जब वो मुझे देखते थे ना, तो स्टार्टिंग में मैं इतना एम्बेरस फील करता था कि कोई आता था ना तो मैं छत से भाग जाता था नीचे, कि कोई देख रहा है, कोई देखेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। एंड ये करते 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 अब मैं यहाँ पर, आप जिस तरह का वर्कआउट मेरे से कराना चाहो मैं कर सकता हूँ। मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, मुझे पता है 10 लोग देख रहे हैं पर मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मैंने माइंडसेट ग्रो करा धीरे धीरे करके, जो कैसे करा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर आता है, धीरे धीरे मैं वर्कआउट में इतना इंटरेस्टेड होता चला गया कि मैंने एक प्रॉपर एक जिम सेटअप बना लिया है अपने घर में। छोटा सा प्यारा सा सेटअप है जिससे मैं अच्छा वर्कआउट कर पाता हूँ। और वर्कआउट से दोस्तों होता क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम वॉट, वो आप वर्कआउट से सोल्व कर सकते हो। क्योंकि जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हो ना, वर्कआउट मीन्स यू आर रेस्पेक्टिंग योर बॉडी। जब आप वर्कआउट करना शुरू करते हो तो आप, सबसे पहले क्या होता है ना, आप पूरे दिन में एनर्जेटिक फील करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो ही जाएगी। वर्कआउट करना आप शुरू करते हो, उसके बाद क्या होता है, आप डिसिप्लिन होते हो। डेली वर्कआउट करना इज ए फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि सभी लोग नहीं कर पाते हैं। आप डिसिप्लिन होकर जब डेली वर्कआउट करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, और एनर्जेटिक फील करने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अच्छे से अपना काम कर पाते हो, अपना फोकस बढ़ा पाते हो। एंड गाइज, वर्कआउट के कितने ही फायदे मैं बताऊं आपको, अनकाउंटेबल, मैंने खुद ने अचीव करे हैं। सबसे पहला ये है कि आप कॉन्फिडेंस में बहुत इंप्रूवमेंट होगा, और अगर कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो गया ना, तो लाइफ में आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की इन एवरीथिंग। एंड वर्कआउट के अलावा जो दूसरी चीज है जिसकी वजह से मैं अपने आप को बहुत इंप्रूव कर पाया, वो है बुक रीडिंग। दी बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू इज स्टार्ट रीडिंग बुक्स। जब आप बुक्स रीड करना शुरू करते हो ना, तो आप इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आप सोच भी नहीं सकते। कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई थिंक मैंने कैसे बुक रीडिंग शुरू की थी, वो थी शायद मैं एक यूट्यूब वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट कुछ तो मेरे फीड में आता है, और मैं देखता हूँ कि वो क्रिएटर 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन जो बुक है, उसके बारे में बता रहा है कि ये बुक कुछ जगहों पर बैन है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है, आप पावरफुल बन सकते हो। वो चीज मुझे ऐसा इंट्री करी कि यार मैं, ऐसा क्या है इस बुक में कि इसे बैन कर रखा है। जस्ट ये जानने के लिए मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू करा, और आप मानोगे नहीं, मैंने उस बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे परचेजिंग बुक्स वेस्ट ऑफ मनी लगता था।
उस बुक को पढ़ना मैंने शुरू करा एंड आई थिंक उस बुक के कम से कम मैंने 50 to 80 पेजेस तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही पढ़े हैं, लैपटॉप में, फोन में। देन मेरा इंटरेस्ट ग्रो हुआ। फिर मैंने रियलाइज करा कि यार इस बुक को खरीदा जा सकता है। और डेफिनेटली स्टार्टिंग में अपन पायरेटेड बुक्स ही परचेज करते हैं, तो मैंने ऐसे फ्लिपकार्ट से वो बुक मंगा कर पढ़ी एंड आई रियलाइज आई एम बुक रीडर, मतलब मैं बुक रीडिंग मुझे अच्छी लगती है, ये मैंने रियलाइज करा। एंड उसके बाद तो आई थिंक रीड अराउंड 10 12 to 13 बुक्स हैव ऑलरेडी रेड एंड these are only self help books. I didn't even reach that, proper philosophy or psychology or anything. These are only self help books that made me improve myself immensely. मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव करा, अपना माइंडसेट इतना इम्प्रूव करा है ना गाइस। मैं आपसे बोलूंगा बुक रीडिंग तो आप जरूर से जरूर करो, चाहे आपका अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो चाहे आप एक ही पेज पढ़ो दिन का, पर पढ़ो जरूर। बुक रीडिंग इज द बेस्ट हॉबी यू कैन हैव। बुक रीडिंग आपको अनफेयर एडवांटेज देती है। देखो मेरी कैसी थ्योरी है ना, बुक रीडिंग आपको ये सिखाती है कि अगर आप कुछ कर रहे हो लाइफ में, आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो लाइफ में जिसके बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उस चीज को करके एक्सपीरियंस लोगे, आप गलतियां करोगे, आप गलतियां होगी, आप उनसे सीखोगे। बट व्हेन यू रीड बुक्स ना, आप अपने पाथ में उस चीज को अचीव करने के रास्ते में जो गलतियां करोगे ना, कर सकते हो, वो आप पहले ही पता कर पाओगे कि यार ये गलती मैं कर सकता हूँ, तो मुझे इसका ध्यान रखना है। बुक रीडिंग आपको उन चीजों के बारे में पहले ही बता देगा जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं करी है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑथर। और इतने प्यारे प्यारे ऑथर है ना यार, आप खुद सोचो, उनके लाइफ की पूरी एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने सीखा लाइफ में, वो आपको पन्नों में लिखा हुआ मिल रहा है। इससे बढ़िया चीज क्या होगी। तो बुक रीडिंग आप जरूर सीखो, जरूर करो, बेस्ट थिंग। बुक रीडिंग से आपका इंटेलेक्ट ग्रो होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रो होगी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ग्रो होगी। मैं जितनी इंग्लिश अभी बोल पा रहा हूँ, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस बैक इन 2022, even in 2023 and 2024. I started doing this content creation thing. I started doing it in English when I realized that the more I speak in English in that way, the more I will learn how to communicate in English. Because what the problem is with Indians, देखो अभी मैं फंबल कर रहा हूँ, with us Indians is that we can understand English if someone is saying something to us, but when it comes to communicate back in English to him, we fumble. We don't know how to do that, and the main reason behind it is we didn't practice it. We don't have enough confidence that we can do it, and that's it. Just start making content like that in English. You will improve slowly. And the main thing how I improved my confidence is doing the things which you know which are hard to do, which requires more confidence to do, but you don't have them. मैंने यहाँ वर्कआउट करा छत पर, मैं अपना सोशल एंजाइटी को कम करा, मुझे लोगों से अब फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने 4 लोगों को नोटिस कर लिया। अगर आपको उस छत पे दिख रहे हो कहीं, उस जगह पर हैं, दिख नहीं रहे होंगे शायद, कहीं तो हैं उस जगह पर, वो मुझे देख रहे हैं लगातार। ये मैंने नोटिस कर लिया है, पर मुझे अब फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बिकॉज पीपल डजंट केयर अबाउट यू। सब लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी है ना कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो लोग क्या सोचेंगे ये सोचना बंद करो और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। आपकी लाइफ का बेस्ट बेस्ट डिसीजन हो सकता है कंटेंट क्रिएशन। मैं कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं कोई बहुत ऐसे पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली में हूँ। मेरा बैकग्राउंड से आपको पता लग ही रहा होगा, बट हाँ, आई एम डिटरमिन्ड टू बी सक्सेड इन लाइफ, और मुझे पता है मैं कर लूंगा। गाइज, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, स्पीक इन अ पावरफुल वे दैट पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू, एंड रिमेंबर मी, लिसन इट केयरफुली। अगर आप अपने आप पर खर्च कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर खर्च कर रहे हो, अपनी डाइट पर खर्च कर रहे हो, बुक रीडिंग पर खर्च कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन पे खर्च कर रहे हो, इट विल इमेंसली रिटर्न टू यू बैक। कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग, इट कैन इम्प्रूव यू थोरली। तो मैंने बुक रीडिंग शुरू करी, वर्कआउट ने मुझे इतना इम्प्रूव करा कि उसके तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। आप वर्कआउट करना शुरू करो, आप खुद रियलाइज करोगे। एंड अभी मैं इस चैनल को चला रहा हूँ, पिछले आई थिंक 3 चैनल्स के बाद, 3 साल लगातार अपने अलग अलग फील्ड में ट्राई करने के बाद आई रियलाइज कि ये चैनल ही मेरा, मतलब ये चैनल भी नहीं, ये जो फील्ड है, एक तो बुक्स वाला, कि मैं आपको इस चैनल पे करता हूँ क्या हूँ ना कि
बुक से जो अच्छी-अच्छी नॉलेज मिलती है, मैं वो आपको ईज़ी वे में, ईज़ी लैंग्वेज में प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ। दिस इज़ माय मेन मोटो फ्रॉम दिस चैनल। एंड अगर आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इस चैनल को मत देखिएगा। जस्ट गो एंड रीड बुक्स, क्योंकि बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और बस थोड़ा आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी कुछ अच्छा पढ़ता हूँ, कुछ अच्छा सीखता हूँ, वो आप तक पहुँचाने की ट्राई करता हूँ। दैट्स द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल। एंड इन सभी पूरी जर्नी में एक मेन चीज़ जो चेंज हुई है कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पैसे के लिए मत करना गाइस कभी भी। जब आपका मेन मोटो ये हो जाता है ना कि मुझे कंटेंट सिर्फ इसीलिए बनाना है कि मैं पैसा कमा सकूँ, तो आप अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट पर फोकस नहीं करते हो। तो करंटली माई सेल्फ रितेश गुप्ता, जिसने कंटेंट क्रिएशन 2022 में शुरू किया था सिर्फ एक गोल लेकर कि मुझे पैसा कमाना है, एंड नाउ दी चेंज्ड वर्जन ऑफ रितेश गुप्ता, चेंज्ड वर्जन और अपग्रेडेड वर्जन ऑफ रितेश गुप्ता, जो अब कंटेंट क्रिएशन कर रहा है अपनी खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, आपके इंटेलेक्ट, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, नॉट जस्ट फॉर मनी। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो और वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।